जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली बात तो क्या है कि आज अपन एक प्रोसीजर करने जा रहे हैं और इस प्रोसीजर को जो है अपन इनको सभी जो सीडलिंग्स हैं इनको प्रून करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें। आज का वीडियो जो है दोस्तों, ये आप लोगों के सुझाव लेने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं कर तो रहा हूँ प्रोसीजर, पर आप लोगों के सुझाव मुझे चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या इसकी जगह मेरे को क्या प्रोसेस करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा मेरे को ऐसा इनके साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि सीडलिंग काफ़ी दिन के हो गए, लंबे लंबे हो गए और इनको रिपोर्ट करने का मेरा भी प्लान नहीं है। कुछ दिन और लगभग जो है इनको मैं करूँगा। अभी जैसे अगस्त चल रहा है, 15 सितंबर के आसपास करूँगा और फिर बाद में इनको उस तरीके से मैं रख दूँगा, क्योंकि अभी बारिश का थोड़ा सा मौसम है और बारिश कभी भी आ जाती है। तो अभी 2 दिन से हमारे यहाँ पे मौसम खुला है और सीडलिंग्स आप देख रहे होंगे, ये मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगाए थे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो लगभग 4-4.5 महीने के ये सीडलिंग्स हो गए हैं, मगर ये लंबे काफ़ी निकल गए हैं। मैं एक और इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, कि इसमें बहुत सारे जो है मल्टी पेटल वाले हैं ये सीडलिंग। पिंक कलर का मेरे पास मल्टी पेटल था, उसमें सीड पोड आया था तो उसके थे। एक मेरे पास थोड़ा ग्रीनिश वाइट सा फ्लावर है, एक उसके सीड्स थे ये, तो मैंने जो इसमें ग्रो किए हुए हैं। तो मेरा प्लान है कि इनको मैं थोड़ा हार्ड प्रून कर दूं, और अभी जैसे धूप अच्छी आ रही है तो 2 दिन में जैसे हील हो जाएगा, इस पर जब नई ग्रोथ आने लगेगी तब अपन इसको जो है रिपोर्ट करेंगे अलग अलग प्लांट में। अभी कुछ मैंने ये भी देखा कि जैसे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है तो कुछ प्लांट अंदर ही अंदर जो है रॉट हो जा रहे हैं। तो मैंने जो है मीडिया के अंदर ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा तो डाला था, मगर रूट्स बहुत अच्छी इनकी डेवलप हो रही हैं, मगर ये सूट भी जो है काफ़ी डेवलप हो गया है। तो इनको अपन थोड़ा थोड़ा जो है इनको हार्ड प्रून, मेरा है प्लान एक्चुअली, तो मैं इनको हार्ड प्रून कर रहा हूँ। ये अपना नाइफ है, स्टरलाइज मैं नीचे से ही कर लाया था सैनिटाइज़र से, और अपन इनको जो है प्रून करेंगे। तो मेरा प्लान यूँ है, लगभग जो है 4-5 उंगल जो है, ये 4-5 उंगल में अपन देखें 5-1 इंच के करीब ऊपर, अपन 4 से 5 इंच के ऊपर इनको प्रून कर देंगे आज सभी को। जो है मेरा प्लान ये है, लगभग एक ही लेवल में मैं प्रून करूँगा, ऐसे अलग अलग लेवल पे मैं प्रून नहीं करूँगा। मतलब मोटाई और प्लांट का जो है क्यूडेक्स की थिकनेस के हिसाब से ज़रूर मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। अभी क्या है दोस्तों कि जैसे पहले से ही अपन इनको प्रून कर देंगे ना, तो आगे चल के इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज प्रून कर देते हैं, और प्रून कर देने से क्या है, एक तो इनका निशान नहीं रहेगा बाद में प्रूनिंग का। जैसे मेरे को करनी तो पिंचिंग चाहिए थी, मगर पिंचिंग का क्या था दोस्तों कि उस टाइम पे जैसे बारिश आ रही थी, तो पिंचिंग कई बार क्या है कि बारिश के टाइम पे प्रॉब्लम कर सकती है। और मेरा प्लान ये था कि जितने अच्छे ग्रो कर जाएंगे पहले प्लांट, उतना ही अच्छा है। तो इनको अपन जो है हार्ड प्रून कर देते हैं सभी को, क्योंकि लंबे काफ़ी हैं। लंबे से क्या है कि इतना लॉजिक अपना सॉल्व नहीं होता लंबे में, क्या है, और क्योंकि मल्टीपेटल फ्लावरिंग में है तो इनको क्या है कि जितना अपना जो है प्लांट बूशी रहेगा, अच्छा उसका क्यूडेक्स रहेगा और अच्छे उसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा रहेगी, उतना ही जो है प्लांट सुंदर अपना होएगा। तो जो छोटे हैं उनको तो मैं इतना ही काट रहा हूँ, और लगभग मैं लेवल सभी की एक ही रख रहा हूँ, लेवल मैं छोटी बड़ी नहीं रख रहा हूँ। जो छोटे हैं उनको थोड़ा सा ऊपर से, अब ये देखिए जैसे अंदर ही अंदर जो है ना, ये इनको पूरा वो नहीं मिलने की वजह से, हवा नहीं मिलने से और धूप नहीं मिलने की वजह से जो है कई प्लांट तो बहुत छोटे रह गए हैं, कमज़ोर से हैं, अंदर ही अंदर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। इनको अपन एक साथ काट लेंगे अभी, और काटने के बाद जो है एक साथ इनके ऊपर अपन फंगीसाइड जो है ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और ये जो कट पार्ट है इस पर लग भी जाएगा उससे वो। और नीचे जो है इसके एक ये भी प्रॉब्लम अभी आ रही थी, 1-2 मैंने देखे थे एडिनियम कि जिनके अंदर जो है अंदर ही अंदर सड़ गए थे कुछ एक एडिनियम इसके अंदर, मैंने उनको निकाल के फेंका था। इस तरीके से जो है कुछ एक में तो पिंचिंग लेवल पे अपन ने किया है कट, और कुछ एक जो है अपन ने एक तरीके से हार्ड प्रून कर दिया है। तो इस तरीके से अपने सभी एडिनियम को अपन ने जो है ऊपर से कट कर दिया है। अब अपन इनके ऊपर सभी के ऊपर जो है एंटी फंगल डाल देते हैं। एंटी फंगल इस तरीके से अपन डाल रहे हैं कि वो प्लांट पे भी गिर रहा है जो कट पार्ट है,
और प्लांट के ऊपर गिरने के साथ साथ में जो है वो नीचे जो है मीडिया में भी चले जाएगा, जिसकी वजह से जो है इसमें अगर कोई फंगल इन्फेक्शन आने की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे देखिए अंदर ही अंदर जो है ना, ये देखिए ये ख़राब हो गए हैं कुछ एक प्लांट, तो इनको भी अपन निकाल देते हैं। कभी भी जो डेड प्लांट है उसको अपने पॉट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो डेड प्लांट जो है फंगस कॉज करता है। ये डेड लीव्स हो गई, डेड प्लांट्स हो गए, ये वीड्स हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है सभी इनको ऊपर से हार्ड प्रून किया है और साथ में जो है इस तरीके से स्प्रिंकल किया है फंगीसाइड को, जो इनका कट पार्ट है उसके ऊपर भी लग गया और इसका जो मीडिया के अंदर भी समझ लीजिए कोई फंगस होगा तो उसको भी ये किल कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपना प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अभी धूप अच्छी आ रही है तो अपन धूप में रखेंगे कि जिससे जो है इनके ये कट पार्ट ड्राई हो जाएं और ड्राई होने के बाद में जो है इसमें फंगस अंदर एंटर नहीं करे। और जब अपने को नई ग्रोथ इसमें दिखने लगेगी तो अपन इनको जो है एक एक को पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तब तक इसके अंदर जो है नई ब्रांचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा प्लान यूँ था, अभी जैसे प्लांट बहुत लंबे हैं, पत्ते बहुत सारे हैं, अब मैं इनको समझ लीजिए कि रिपोर्ट करूँ तो रिपोर्ट करने के बाद एक तो क्या है कि प्लांट पे स्ट्रेस बढ़ेगा, दूसरा बहुत सारे पत्ते हटा दूंगा और बहुत लंबे लंबे प्लांट हैं वो बहुत लॉजिकल नहीं लगता कि पत्ते ही नहीं है पौधे पे और ऊपर ही ऊपर थोड़े से पत्ते आ गए फिर बाद में वो यूँ आड़ा ही गिरने लगे प्लांट। तो इस तरीके से मैंने सोच करके इन सबको जो है इस तरीके से प्रून किया है और इनको अपन अभी इसमें रखेंगे। अगर बारिश आने की संभावना होगी तो इसको अपन जो है अंदर रखेंगे, पानी बारिश का इसमें नहीं लगने देंगे। अभी 2-3 दिन तक अपन इसको पानी भी नहीं देंगे, क्योंकि पानी देने से भी कई बार इसमें फंगस कॉज हो जाता है। तो दोस्तों ये अपना प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। एक और मेरा सवाल था कि ये अरेबिकम के हैं कुछ एक सीडलिंग्स, इनके साथ ही लगाए हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे जब दिखाए थे। तो इनको मेरे को क्या करना चाहिए, आप लोग सुझाव दीजिए। पिंचिंग कर दूँ या ऊपर से हार्ड थोड़ा सा प्रून कर दूं या एज इट इज़ ग्रो होने दूं? तो दोस्तों आप लोग सुझाव दीजिए मेरे को, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सीडलिंग से मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूं। कभी भी सीड ग्रो करना और फिर प्लांट उससे करना मेरा कम रहता है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। सीड से अच्छे फ्लावर कलर होते हैं, अच्छे सीड होते हैं, तो उनको मैं भले ही ज़रूर ग्रो कर लेता हूँ। बाकी ये तो मैंने जो प्रोसीजर किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये बताइए, और इन सीडलिंग्स के साथ मैं क्या प्रोसीजर कर सकता हूँ, तो आप लोग सुझाव दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।